और भाई लोग कैसे हो। आज के इस वीडियो के टाइटल से तो आप जानते ही हो हम कन्वर्सेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ ऐसी अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और स्पेशल टिप्स जो आई थिंक आपको पता है मगर स्टिल उन्हें आप इग्नोर कर रहे हो, तो आज के इस वीडियो में उन्हें पिन पॉइंट करते हैं। और ये 5 टिप्स के साथ एक बोनस टिप है, उसके लिए आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। सो विदाउट एनी मोर ड्यू गाइस, लेट्स बिगिन। सो गाइस, बातें तो हम सब करते हैं मगर बातों को स्पेशल बनाने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ करनी पड़ती है। तो फर्स्ट थिंग आई वुड से इज टेक नेम्स इन कन्वर्सेशंस। इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग नेम्स इन कन्वर्सेशन इट वुड क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट इन द कन्वर्सेशन। एज अगर आपका कोई नाम लेता है तो आप ज़्यादा उन्हें नोटिस करते हो, उन्हें आप उन्हें ज़्यादा एक इंपॉर्टेंस छोटी सी देने लगते हो कि यार उन्हें नाम लिया है तो अटेंशन जाना चाहिए उधर। तो आई वुड से कि स्मॉल सी थिंग है बट स्टिल इट मैटर्स। अगर आप कोई स्पेशल निकनेम आपने रखा है या फिर उनका जो रियल नेम है अगर आप रिपीटेडली यूज़ करने लगेगे अगर कन्वर्सेशंस में, तो बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं मगर इतना रिपीटेडली नहीं कि कोई बेचारा परेशान हो जाए। तो स्टिल यूजिंग नेम इन कन्वर्सेशन इज़ वेरी गुड। यूज़ इट वाइजली। आपको जहाँ लगे कि आप बोल सकते हो उनका नाम, जैसे मेरे को कोई हाई प्रियांश बोलेगा, इट वुड फील एन गुड थिंग। सो उस तरीके से स्टार्ट टेकिंग नेम इन कन्वर्सेशंस। ओके, सेकेंड थिंग की अगर मैं बात करने जाऊँ तो इट वुड बी अ टीज़र रेदर देन बीइंग अ प्लीज़र। अगर मैं टीज़र और ये प्लीज़र क्या है, प्लीज़र इज समवन कि आप हमेशा प्लीज़ करते रहते हैं। अगर उन्होंने ये रिप्लाई दिया हाँ ओके वेरी गुड, द कन्वर्सेशंस ग्रोज लाइक दिस। ठीक है, ये एक कन्वर्सेशन का मान लो ये ग्राफ है, तो एक कन्वर्सेशंस ऐसे जा रही है एकदम न्यूट्रल, उसमें कोई मज़ा नहीं है। स्टार्ट टीजिंग से होगा कि आपकी कन्वर्सेशन ऐसी कभी ऐसी जाएगी, फिर थोड़ी नीचे, फिर इस टाइप से। तो ये जब ग्राफ बनता है ना, इट वुड क्रिएट अ वेरी गुड कन्वर्सेशन, इट वुड क्रिएट मोर एंगेजिंग कन्वर्सेशंस और आपकी बातें बढ़ती जाएंगी। एंड जो भी नेक्स्ट पर्सन है उसे भी लगेगा कि हाँ यार कोई तो इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बस उन्हें ये बोला कि भाई पेन उठा, हाँ ओके उठा देता हूँ, ये कर, हाँ ओके कर देता हूँ, नहीं उठाना यार तू उठा ले जाके। इट वुड क्रिएट अ सेकेंड आंसर। सो उस टाइप से कन्वर्सेशन बढ़ सकती है। तो अगर आप अभी तक सिर्फ प्लीज़र थे सो स्टार्ट टीजिंग ऑल्सो। थर्ड एक थिंग है और जिस पे मैं स्टार लगा के इसलिए कह सकता हूँ कि बिफोर टॉकिंग स्टार्ट लिसनिंग। एक तरीके से ये होगा कि आप इसमें एक चीज़ भी कर रहे हैं कि आप अटेंशन भी दे रहे हैं, वो जो पर्सन अदर कह रहा है उसे भी सुन रहे हैं, और थर्ड आप इसमें एनालाइज भी कर सकते हैं कि वो पर्सन क्या चाहता है, क्या मूड है, और उसका आंसर आप क्या दे सकते हैं। राइट तो उस हिसाब से यू नीड टू फर्स्ट लिसन, स्टार्ट लिसनिंग। वो भाई साहब जो कन्वर्सेशन चल रही है उसमें अदर पर्सन क्या बोल रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस मूड से कहना चाह रहा है, उस टाइप से आप जवाब दीजिए। नहीं तो आप वो बेचारा सैड मूड में कुछ कह रहा है और आपने मस्ती मस्ती में कुछ भी बोल देना, दैट वुड नॉट बी गुड ऑब्वियसली। राइट तो इसलिए आपको यू नीड टू फर्स्ट एनालाइज कैसे करोगे, स्टार्ट लिसनिंग। आप बोलने से पहले सुनना सीखिए, उससे होगा ये आप ऑटोमेटिकली बेटर आंसर्स, बेटर रिप्लाईज, या फिर आप कह सकते हो बेटर फ्लुएंसी ला पाएंगे अपने जो भी आप मैसेज में बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, जिस एरिया ऑफ फॉर्म में जो भी बात कर रहे हैं उसमें आपको एक बेटर चांस मिलेगा अच्छे से बात करने का। तो आप पहले सुनना सीखिए। और आपको ये पता होगा मगर स्टिल मेरे को ये पिन पॉइंट करना पड़ रहा है क्योंकि आज की इस फास्ट जनरेशन में हम सब चीज़ भूल चुके हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना अपने को और रील स्क्रॉल करना आता है आजकल। फोर्थ थिंग आई थिंक ये आपको भी पता होगी, आई थिंक आपने नोटिस भी किया होगा कि कोई हमारे सामने एक्सैजरेट करता है ना, इट डजंट फील गुड। और आजकल होता है सोशल मीडिया के ज़माने में एक्सैजरेशन का लेवल तो कहीं और ही पहुंच गया है। भले वो कोई कुछ भी छोटू मोटू ऐसे रील बनाने वाला हो, वो भी बड़ा भयंकर एक्सैजरेट करता है। तो इससे अच्छा है डोंट एक्सैजरेट इन कन्वर्सेशंस। आप एक्सैजरेट जब करने लगते हैं इट डजंट फील गुड टू अदर पर्सन। अगर आप नेचुरल रहेंगे द वे यू आर वांट टू स्पीक, द वे यू ऑलवेज आर, जो आप रियल ट्रू सेल्फ है, उससे बाद में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फ्यूचर में भी नहीं आएगी, प्रेजेंट में तो ठीक ही है। और प्रेजेंट में ये होगा नहीं कि आपकी कन्वर्सेशन स्टॉप नहीं होगी। मान लो वो आपके एक्सैजरेशन सुन के कोई पक ही जाएगा, सीधी सी बात है, आप उसे तल ही रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो स्टॉप एक्सैजरेटिंग अबाउट योरसेल्फ। कोई ने अगर आपसे कुछ नॉर्मली पूछा तो उसका जवाब भी आप नॉर्मली दीजिए। ऐसा नहीं कि बड़ा चढ़ा के हाँ भाई कौन सी कार है यार, कार तो ऑडी लेनी है यार, इच्छा तो ऑडी की है बट फ़िलहाल तो मैं ऑल्टो चला रहा हूँ। डिड इट मीन गुड? ऑब्वियसली नॉट। तो ये जो ऑडी के सपने हैं, आई नो इट्स गुड, हैविंग ड्रीम्स इज़ गुड, बट उसे एग्जैजरेट कर रहे हो क्योंकि आप बताना चाहते हो कि मेरी इच्छा तो ऑडी की है, फिर आप बता रहे हो कि आखिर अभी तो ऑल्टो ड्राइव कर रहा हूँ। इट डजंट फिट वेल। सो आप एग्जैजरेट करना
कम करिए, और आई वुड से इट्स बेस्ट कि मत करिए। फिफ्थ वन आई थिंक आपने बहुत जगह सुना होगा कि लेट रिप्लाई करिए, लेट रिप्लाई करिए, इट क्रिएट्स मेक्स यू अ बिजी पर्सन, ऑल दैट शिट। ऐसा मत करिए कुछ भी। कीप अ बैलेंस, स्टार्ट रिप्लाइंग इमीडिएटली ऑल्सो, बी जेन्युइनली बिजी। इट डजंट, क्योंकि आप जब कोई से बात करने लगते हो, कोई से ओपनली बात करने लगते हो, अभी नहीं, मान लो अभी आपने ये जो अनफ्री वाला लॉजिक चला लिया, फिर 10-15 दिन बाद इंस्टेंटली रिप्लाई दे रहे हो, इंस्टेंटली ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया के सबसे फ्री इंसान हो, तो वो चीज़ क्या हुई है? वो चीज़ तो उल्टी हो गई ना, जो आप स्टार्टिंग में फॉलो कर रहे थे, जो आप रेगुलरली फॉलो ही नहीं कर सकते, उसे स्टार्टिंग में भी करके क्या मतलब है? सो इट्स बेटर कि आप कन्वर्सेशंस में बैलेंस रखिए। कभी आप बिजी हैं तो लेट रिप्लाई इज़ ओके, बट अगर आप नहीं बिजी है तो स्टार्ट गिविंग रिप्लाई ऑन टाइम। इट डजंट मैटर, इट फील्स एक्चुअली बेटर एंड कन्वर्सेशंस आपकी बढ़ेगी रैदर देन डिक्लाइनिंग विथ नॉट रिप्लाइंग। ऐसी फालतू का एटीट्यूड, ऐसा फालतू का व्हाट यू कैन से, ऐसा फालतू का ऐसा ज़माना कि हम बहुत बिजी इंसान हैं, तो ऐसा इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट एट ऑल वेल। ये सिर्फ टेक्स्ट की चीज़ है, बट टेक्स्ट में ही आजकल मोस्टली कन्वर्सेशंस होती है, तो मुझे स्पेसिफिकली ये बोलना ज़रूरी था। तो फिफ्थ चीज़ यही होगी कि कीप अ बैलेंस बिटवीन रिप्लाइज एंड इट वुड क्रिएट व्हाट यू से, कि एक फ्लो बनाएगा, और ये फ्लो टूटेगा नहीं जब तक टूटे। आप फालतू में लेट रिप्लाई करने लगे, नहीं 1.5 मिनट में रिप्लाई करने का बोला है वो यूट्यूबर ने, मैं तो 1.5 मिनट में करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल वेल। सो इट्स बेटर स्टार्ट रिप्लाइंग whenever you are free on time, and whenever you are not free you can reply late. It's not a problem, it's just that you need to keep a balance. अब भाई साहब बोनस भी बोला था तो बोनस बता देते हैं। अगर मैं कन्वर्सेशंस की बात करूँ तो कन्वर्सेशंस क्वेश्चंस में बहुत होती है, तो आई थिंक ये टिप इससे है कि यू नीड टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब ये आप बोलोगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या है? तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस ये है भाई साहब, आप कोई से ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में ख़त्म हो जाए। बिकॉज यस और नो में मान लो उसने बोल दिया कि डू यू लाइक रेड, यस एंड ख़त्म। अब आपने पूछ लिया विच कलर डू यू लाइक, रेड। अब उसके बाद पूछते व्हाई डू यू लाइक रेड, कन्वर्सेशन चलती रही। ओके अब इसमें भी आप वाई डू यू लाइक रेड पूछ सकते थे, बट आखिर में आया तो ओपन एंडेड क्वेश्चन ही, तो इस हिसाब से वाई, हु, व्हेन, व्हाट, इस टाइप की चीज़ें ऐड करिए आपकी कन्वर्सेशंस में। क्यों, क्या, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें पूछना चालू करिए। उससे होगा ये ओपन एंडेड रहेंगे, आपको दूसरे पर्सन के बारे में पता भी मोर चलेगा। आपको मेन गोल है कि कन्वर्सेशन चलती रहे, बढ़ती रहे, अच्छे वे में जाए, आपका ये ग्राफ ऐसा चले। तो अगर आपको इस ग्राफ को ऐसा चलाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अगर आप ये स्टार्टिंग में है, मतलब आपकी कोई से अभी बातचीत चालू हुई है, तो इट्स बेटर कि यू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस, बिकॉज आपने पूछ लिया ऐसे ही क्वेश्चंस की जिनका आंसर बस येस और नो में खत्म हो जाएगा, तो वो ऐसा लगने लगेगा कि इट्स जस्ट अ इंटरव्यू और अ रैपिड फायर विच विल एंड फास्ट एंड देन टाटा बाय बाय। तो ऐसा सिस्टम अपने को नहीं करना है। तो बोनस में यही है कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, ओपन एंडेड चीज़ें पूछिए। आई थिंक अभी तक तो आपको एक्सपीरियंस हो ही गया होगा, मगर स्टिल ये वीडियो आपके लिए एक रिमाइंडर हो जाएगा कि ये 5 चीज़ें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई है नहीं कि ये पिन पॉइंट रूल है, बट ये है कि आपको जो भी कंपैटिबल लगता है, इट्स बेटर टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इट्स बेटर टू डू थिंग्स दैट जस्ट ग्रो योरसेल्फ, राइट? सो यही वीडियो था। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर देना। इस टाइप के वीडियोस और फ्रीक्वेंटली मैं बनाने वाला हूँ, इस टाइप के और अच्छी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ चैनल पे। आई विल बी मोर कंसिस्टेंट होपफुली राइट नाउ। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज़ बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।